क्या आपने कभी सोचा है कि एक पड़ोसी देश में अचानक राजनीतिक भूकंप आ जाए और वो भूकंप पूरे क्षेत्र की कूटनीति को हिला दे? क्या बांग्लादेश, जो कभी भारत का सबसे करीबी साथी माना जाता है, अब एक नई दिशा में जा रहा है? क्या तारिक रहमान, वो शख्स जो 17 साल तक लंदन में निर्वासन में रहा, अब बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने वाला है? और सबसे हैरान करने वाली बात, बांग्लादेश ने भारत समेत 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को उनके शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, सबको बुलाया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं जा रहे? क्या यह सिर्फ एक औपचारिक आमंत्रण है या इससे बड़ा कोई कूटनीतिक संदेश छिपा है? क्या ये आमंत्रण भारत के लिए एक चुनौती है या अवसर? क्या बांग्लादेश की नई सरकार पुरानी दुश्मनी भूलकर नई दोस्ती की ओर बढ़ रही है? और सबसे महत्वपूर्ण, ये सब बदलाव हमारे पड़ोस को कैसे प्रभावित करेगा? एक ऐसी कहानी जो बांग्लादेश के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक उलटफेर को उजागर करती है, जहां छात्रों का विद्रोह ने एक तानाशाह को उखाड़ फेंका और अब एक निर्वासित नेता वापस लौटकर सत्ता संभालने जा रहा है। ये कहानी सिर्फ बांग्लादेश की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की है। सबसे पहले बात करते हैं उस ऐतिहासिक दिन की जो 17 फरवरी 2026 को होने वाला है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका जतिया संसद भवन के दक्षिण प्लाजा में एक भव्य समारोह का आयोजन हो रहा है। सुबह नए चुने गए संसद शपथ लेंगे और दोपहर में तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट के सदस्य भी राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन इस शपथ का संचालन करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण शपथ नहीं है। ये बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास का एक नया अध्याय है, क्योंकि इस समारोह में विदेशी मेहमानों की भीड़ लगी हुई है। 13 देशों के प्रमुखों या उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये 13 देश कौन कौन से हैं? सूची सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत, चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। देखिए, दक्षिण एशिया के सार्क देशों से लेकर पूर्व मध्य के तेल समृद्ध राष्ट्रों तक और चीन जैसी महाशक्ति तक यह आमंत्रण बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भेजा। यूनुस जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और अगस्त 2024 से देश संभाल रहे हैं, लेकिन अब उनकी भूमिका खत्म होने वाली है क्योंकि चुनाव हो चुके हैं और नई सरकार आ रही है। अब सवाल ये उठता है, ये आमंत्रण क्यों? क्या ये सिर्फ शिष्टाचार है या इससे बड़ा कोई संदेश? बांग्लादेश की नई सरकार, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेतृत्व में है, एक संतुलित विदेश नीति का संकेत दे रही है। बांग्लादेश फर्स्ट यानी बांग्लादेश पहले। तारिक रहमान ने खुद कहा कि उनकी विदेश नीति देश के हितों पर आधारित होगी, ना कि किसी एक देश के इर्द गिर्द। लेकिन दोस्तों, ये आमंत्रण भारत के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले कुछ सालों में तनावपूर्ण रहे हैं। शेख हसीना की सरकार के दौरान भारत का साथ मजबूत था, लेकिन उनके सत्ता से बाहर होने के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। चलिए अब पीछे चलते हैं। बांग्लादेश का ये नया दौर कहां से शुरू हुआ? अगस्त 2024 में शेख हसीना, जो 15 साल तक सत्ता में रही, छात्रों के एक बड़े विद्रोह का शिकार हो गई। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम का आंदोलन शुरू हुआ, जो जल्द ही पूरे देश में फैल गया। सड़कों पर लाखों युवा उतरे, हिंसा हुई, 1400 से ज्यादा लोग मारे गए। हसीना हेलीकॉप्टर से भागकर भारत पहुंच गई। ये बांग्लादेश का जुलाई क्रांति था। फिर क्या हुआ? छात्र नेताओं ने मोहम्मद यूनुस को बुलाया, जो उस वक्त ब्रिटेन में थे। 8 अगस्त 2024 को वो मुख्य सलाहकार बने। अंतरिम सरकार बनी जिसका मिशन था सुधार करना, चुनाव कराना और लोकतंत्र बहाल करना। यूनुस ने जुलाई चार्टर नाम का एक सुधार कार्यक्रम लाया। इसमें प्रधानमंत्री के 2 टर्म का लिमिट, संसद में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी और 2 सदनों वाली संसद जैसी बातें शामिल थी।
और 12 फरवरी 2026 को वो ऐतिहासिक चुनाव हुए, बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव। ये चुनाव 2024 के बाद का पहला चुनाव था और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर थी। नतीजे आए और चौंकाने वाले थे। बीएनपी ने भारी जीत हासिल की, 212 सीटें। जमात-ए-इस्लामी गठबंधन को 77 सीटें मिली। बीएनपी ने 2/3 बहुमत पा लिया और इसका चेहरा था तारिक रहमान। अब तारिक रहमान कौन है, यह जानना भी जरूरी है। ये नाम सुनकर कई पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तारिक रहमान, जिन्हें डार्क प्रिंस भी कहा जाता है, बांग्लादेश की राजनीति राजवंश से है। उनके पिता जियाउर रहमान थे बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति, सेना प्रमुख और बीएनपी के संस्थापक। 1971 की मुक्ति संग्राम में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। उनकी मां खालेदा जिया 2 बार प्रधानमंत्री रही। तारिक का जन्म 20 नवंबर 1965 को ढाका में हुआ। बचपन में उन्होंने युद्ध के दर्द देखे। 1971 में परिवार को गिरफ्तार किया गया था। राजनीति में सक्रिय होने के बाद तारिक बीएनपी के सीनियर वाइस चेयरमैन बने, लेकिन 2001 से 2006 में उनकी मां की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगे। शेख हसीना की सरकार ने 2008 में उन्हें 10 ट्रक हथियार घोटाले और भ्रष्टाचार के केस में सजा दी। तारिक लंदन भाग गए, 17 साल तक निर्वासन, लेकिन 2025 के अंत में वो वापस लौटे। उनकी मां खालेदा जिया का दिसंबर 2025 में निधन हो गया और तारिक बीएनपी के चेयरमैन बन गए। चुनाव में उन्होंने परिवर्तन का नारा दिया, लोकतंत्र बहाल करो, कानून का राज लाओ, अर्थव्यवस्था सुधारो, और जनता ने उन्हें भारी समर्थन भी दिया। ये जीत सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि बांग्लादेश के युवाओं की जीत थी। वो पीढ़ी जो हसीना के एक पार्टी शासन से तंग आ चुकी थी। लेकिन अब सवाल ये है, तारिक की सरकार बांग्लादेश को कहाँ ले जाएगी और भारत के रिश्ते। दोस्तों, यहाँ आता है कूटनीति का खेल। बीएनपी के शपथ समारोह के लिए 13 देशों को आमंत्रित करके एक मजबूत संदेश दिया गया है। पाकिस्तान को बुलाना, जो बांग्लादेश के जन्म का विरोधी था, लेकिन अब दोनों देश इस्लामी राष्ट्र हैं। चीन, जो बांग्लादेश में बड़े निवेश कर रहा है, सऊदी अरब और यूएई, तेल और धन स्रोत, सार्क देश नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, पड़ोसी एकजुटता, और भारत को आमंत्रित करना एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि पिछले 2 सालों में रिश्ते खराब हुए थे। हसीना के जाने के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्तों में दरार आई। अल्पसंख्यकों पर हमले, सीमा मुद्दे और व्यापार। लेकिन तारिक रहमान ने संकेत दिए हैं कि वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर आधारित रिश्ते चाहते हैं। उनके सलाहकार हुमायून कबीर ने कहा, भारत के साथ रिश्ते रीसेट करने का समय है। बीएनपी की बांग्लादेश फर्स्ट नीति कहती है, हम किसी एक देश के गुलाम नहीं बनेंगे, लेकिन सबके साथ संतुलन रखेंगे। भारत की तरफ से क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण मिला, लेकिन वे नहीं जा पाए, क्योंकि 17 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात और दिल्ली में एआई समिट था। लेकिन भारत ने प्रतिनिधित्व जरूर भेजा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिश्री। ये दिखाता है कि भारत भी रिश्तों को मजबूत रखना चाहता है। मोदी जी ने तारिक को फोन पर बधाई दी और कहा, हम एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करेंगे। अब सोचिए, ये आमंत्रण क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि बांग्लादेश एक रणनीतिक देश है। 4000 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है। व्यापार, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर सब जुड़ा है। लेकिन अतीत में बीएनपी की सरकारों के दौरान रिश्ते कभी कभी तनावपूर्ण रहे। 2001 से 2006 में भारत ने उग्रवादियों के बांग्लादेश में पनाह लेने की शिकायत की, लेकिन अब नई शुरुआत का मौका है। दोस्तों, यह सिर्फ शपथ नहीं बल्कि बांग्लादेश की नई सरकार का पहला कूटनीतिक कदम है। तारिक रहमान ने कहा, हमारे लोगों के हित पहले। लेकिन क्या ये संदेश पाकिस्तान और चीन के प्रति भी है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शायद खुद आएंगे। चीन भी ये दिखाता है कि बांग्लादेश अब इंडिया सेंट्रिक नहीं रहेगा बल्कि मल्टीलेटर बनेगा। लेकिन चुनौतियां भी हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था संकट में है। मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, अल्पसंख्यक सुरक्षा और हसीना का मुद्दा।
वो भारत में हैं। बीएनपी ने उनके प्रत्यावर्तन की मांग की है, लेकिन भारत कहता है ये कानूनी मामला है। फिर भी आशा की किरण है। ओम बिरला का जाना भारत की प्रतिबद्धता दिखाता है। दोनों देशों के बीच व्यापार 15 बिलियन डॉलर से ऊपर है। ठेका, बिजली, निर्यात सब जारी है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 17 फरवरी को जब तारिक रहमान शपथ लेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी क्या ये नया दौर शांति लाएगा। क्या भारत बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत होंगे। दक्षिण एशिया में संतुलन बनेगा। ये आमंत्रण एक रहस्यमयी संकेत है। बांग्लादेश कह रहा है हम तैयार हैं नए रिश्ते के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि रिश्ते दो तरफा होते हैं। भारत को भी संवेदनशीलता दिखानी होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये शपथ समारोह बांग्लादेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या पुरानी समस्याएं लौट आएंगी? कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन एक बात तो पक्की है और इतिहास भी गवाह है, पड़ोसियों के रिश्ते पूरे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं।